गाइस, अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो चैनल पर जाकर पहले आप इसको देख लीजिए, फिर इसको देखिएगा। खैर, उस रात जब बशीर सो रहा होता है तो एक आदमी मेंशन में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर ही वो भार्गवी को बैठा देखकर चिल्लाता है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बशीर नीचे आकर इस आदमी को संभालता है और इस आदमी का कहना था कि वो तो यहाँ से गुजरते हुए काम की तलाश में अंदर आया था, लेकिन यहाँ की मैडम उसे धक्का देकर उसका गला दबाने लगी। ये सुनकर बशीर थोड़ा आश्चर्य में था, क्योंकि घर में उसके अलावा तो कोई और है ही नहीं। जो भी हो, ये आदमी अपना नाम परिकन्नी जूनियर बताता है और उसकी बातों से हम समझ पाते हैं कि उसे पता ही नहीं कि भार्गवी एक भूत है। रेदर वो भार्गवी को बशीर की पत्नी समझ बैठा था। अब बशीर परिकन्नी को घर में रहने की जगह देता है और वो भार्गवी को एड्रेस करके कहता है कि वो परिकन्नी को यहाँ रहने दे और उसे परेशान ना करे। अगली सुबह से परिकन्नी बशीर की घर के कामों में हाथ बटाने लगता है और एक बार रात में परिकन्नी जब अकेला बैठा होता है तो एक बिल्ली उसे घूरे जा रही थी। परिकन्नी कहने लगता है कि मैडम, इस बिल्ली को भगा दो, और इसके ठीक बाद भार्गवी के नाचने की आवाज़ और म्यूजिक सुनाई देती है, जिसे सुनकर बिल्ली भाग जाती है। इन शॉर्ट, परिकन्नी को भार्गवी का यहाँ होना हर पल महसूस हो रहा था। साथ ही उसे ये तक नहीं पता था कि भार्गवी कोई रियल इंसान नहीं बल्कि एक भूत है। खैर, तो एक दिन बशीर और परिकन्नी मिलकर कुएं को साफ करने की सोचते हैं, जहां परिकन्नी रस्सी पकड़ता है और बशीर रस्सी के सहारे कुएं में उतरता है। तभी परिकन्नी से रस्सी छूट जाती है और बशीर कुएं में गिर जाता है। परिकन्नी यहाँ मैडम को आवाज़ लगाता है, फिर भागते हुए बशीर के दोस्तों के घर मदद मांगने पहुंचता है। यहाँ आके उसे पता लगता है कि उस घर में भार्गवी नहीं, उसकी आत्मा रहती है। और ये सुनते ही परिकन्नी के होश उड़ जाते हैं, लिटरली। अब जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने बशीर को सही सलामत पाता है। यहाँ बशीर बताता है वो कुएं में गिरा तो था, लेकिन पता नहीं कैसे वो एकदम से पानी से बाहर आ गया, एज इफ कोई उसे ऊपर उठा रहा हो। ये सुनकर हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि भार्गवी बशीर को बचाई होगी। अब इन बातों को सुनकर परिकन्नी बहुत डर चुका था और वो वापस हवेली जाने से मना कर देता है। खैर, इसके बाद बशीर अपनी कहानी लिखने लगता है और एक रात समुद्र किनारे उसे ब्लू लाइट और एक औरत की आकृति दिखती है। देन हवेली में जब वो भार्गवी की तस्वीर अपने डेस्क पर रखकर लिखने लगता है तो बाहर से उसे पायल की आवाज़ सुनाई देती है। चेक करने पे वो इस बार एक्चुअली में भार्गवी को देख पाता है, जो कि एक झूले पे झूल रही थी। बशीर भार्गवी की ओर बढ़ता है, वहीं भार्गवी अपने पावर से बशीर के राइटिंग की वो पेजेस जला देती है जिसमें वो कुछ भी गलत लिखा था। इसके बाद वो बशीर के डेस्क पे कुछ पुराने टाइम के न्यूज़पेपर कटिंग्स डाल देती है, जिसमें कुछ तो सुराग था अबाउट भार्गवी's लाइफ। अब इस पेपर कटिंग में लखनऊ जाने वाली ट्रेन में किसी इंसान के मृत शरीर मिलने की खबर थी। बशीर सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये खबर भार्गवी से कैसे जुड़ी हो सकती है। तभी वहाँ बशीर को एक लेटर भी मिलता है। ये लेटर कोई नानूकुट्टन नाम का एक आदमी भार्गवी को लिखा था, जहाँ वो भार्गवी से अपने बेइंतहा प्यार का इजहार कर रहा था। साथ ही वो पूछ रहा था कि भार्गवी उसे प्यार क्यों नहीं करती। उस लेटर में ये भी लिखा था कि भार्गवी को पाने के लिए नानूकुट्टन किसी भी हद तक चला जाएगा। तो ये सब पढ़ने के बाद अगले दिन बशीर अपने दोस्तों से नानूकुट्टन के बारे में पूछता है। वो बताते हैं कि नानूकुट्टन एक बहुत ही घटिया आदमी था, मतलब अभी भी एग्जिस्ट करता है, और वो ऐसा आदमी है जो कि होता है ना, थोड़ा संकी टाइप का। इनफैक्ट वो तो काला जादू और गलत कामों में भी इन्वॉल्व रहता है। ये पता लगाने के बाद बशीर गांव के कई लोगों से मिलकर बात करता है जो कि भार्गवी को जानते थे, लाइक भार्गवी के घर का नौकर पापू से, देन उसके फ्रेंड सुमा और लता से। और इन लोगों से बात करके बशीर को काफ़ी कुछ पता लगता है। लाइक भार्गवी के मरने बाद अगले दिन लेटर कुएं के पास नहीं बल्कि उसके नौकर पापू को मिला था। ये सुनते ही बशीर लेटर को देखने की बात करता है, जिस पे भार्गवी की माँ बताती है कि नानूकुट्टन ने उसी दिन लेटर ले लिया था। ये सब सुनकर बशीर को समझ आने लग गया था कि यहाँ असली खेल क्या होगा, और इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा ही। फॉर नाउ अब आप इतना जान लीजिए कि बशीर समझ जाता है कि भार्गवी खुद से नहीं मरी थी, बल्कि एक्चुअली में कोई और उसे मारा था। अब उस रात बशीर घर लौटता है तो उसे मेंशन के बाहर कोई तो दिखता है। जब बशीर उस आदमी का पीछा करता है तो बशीर पे एक चाकू से हमला होता है, जिससे बशीर किसी तरह बच जाता है। खैर,
अगले दिन रेस्टोरेंट का मालिक बसीर से पूछता है कि क्या उसने कहानी पूरी कर ली, जिस पे राइटर कहता है कि हाँ, अब कुछ ही पेजेस बाकी है। बसीर ये भी कहता है कि भार्गवी को एक्चुअली कोई और मारा है और उस राज के ऊपर से बसीर पर्दा उठाएगा। यहाँ हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि इनकी बातें वहीं पे एक दूसरा आदमी सुन रहा था। अब उस रात जब बसीर कहानी लिख रहा होता है तभी लैंटेन की तेल खत्म हो जाती है। वो तेल लेने बाहर जाता है और जैसे ही वापस आता है तो वो देखता है कि पूरा घर बहुत ही सुंदर ब्लू लाइट से रोशन था। वो अपने डेस्क पे जाता है तो देखता है कि लैंटेन अपने आप उस मैजिकल ब्लू लाइट से जल रहा होता है। ये देख बसीर समझ जाता है कि भार्गवी को उसकी अपडेटेड कहानी पसंद आई है। तो कहानी पूरी करके राइटर कुएं के पास बैठता है और कहानी सुनाने लगता है। गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए इस वीडियो के थर्ड पार्ट के लिए, जो कि मैं आजकल में डाल दूंगा। एंड इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिन्हें ऐसी मूवीज़ पसंद है। तब तक अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सायोनारा।